सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका जेके इंटरनेशनल स्कूल के विषय हिंदी में। क्लास 3 के सभी बच्चे हिंदी बुक लेके साथ में बैठेंगे। देखिए, हमने पिछले क्लास में भारत वंदना आप लोग को पढ़ाया है। तो आज मैं इस पाठ का प्रश्न उत्तर करवाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो ये जो प्रश्न उत्तर है ये मैं अगले क्लास में करवाऊंगी, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर ग से वास्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। तो आइए सभी बच्चे ध्यान से यहाँ देखिए। कविता की पंक्तियाँ पूरा करो। कविता की पंक्ति को पूरा करना है। यहाँ पे कुछ खाली स्थान छोड़े हुए हैं, उसमें पूरा करना है। जैसे अटल हिमालय डैश, तो अटल हिमालय रंग रंगीला, भारत का मस्तक डैश गढ़वीला, भारत का मस्तक गढ़वीला, नदिया निर्झर डैश, तो नदिया निर्झर मेरा देश, अनुपम सुंदर डैश, अनुपम सुंदर मेरा देश। कविता में आप लोग को दिया हुआ है अटल हिमालय रंग रंगीला, भारत का मस्तक गढ़वीला, नदिया निर्झर मेरा देश, अनुपम सुंदर मेरा देश, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कविता की पंक्ति को पूरा कर दिया है। अब आगे देखिए, प्रश्न नंबर 2 क्या है, इन शब्दों से वाक्य बनाओ। ये जो शब्द दिए हुए हैं इससे क्या करना है, एक वाक्य बनाना है। तो अनुपम, हमने क्या वाक्य बनाया है, पढ़िए इसको। उसकी अनुपम छवि देखकर मैं दंग रह गया, उसकी अनुपम छवि देखकर मैं दंग रह गया। फिर क्या है, अटल, अटल राम जी, यहाँ पे होगा हाँ, राम जी को अपने भाई पर अटल विश्वास था। मतलब राम जी को अपने भाई पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास था। अटल स्थिर, अटल का मतलब क्या होता है, स्थिर। राम जी को अपने भाई पर अटल विश्वास था। उसके बाद क्या है, मस्तक, शिव जी के मस्तक पर चांद सुशोभित रहता है। आप लोग भी देखे होंगे, भगवान शिव जी के मस्तक पर चांद बने रहते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या वाक्य बनाया है, शिव जी के मस्तक पर चांद सुशोभित रहता है। मनोहर, मनोहर का क्या बनाया है, वाक्य पढ़िए यहाँ पे। वसंत ऋतु का दृश्य मनोहर प्रतीत होता है, वसंत ऋतु का दृश्य मनोहर प्रतीत होता है। उजियाला, सूर्य के उगते ही चारों ओर उजियाला फैल गया, सूर्य के उगते ही चारों ओर उजियाला फैल गया। उसके बाद है बहुविकल्पी प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न। यहाँ पे पठित पाठ्यांश, ये भी हम जिस दिन प्रश्न उत्तर करवाएंगे उसी दिन ये भी करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सही विकल्प के सामने सही चिन्ह लगाओ, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाना है। हिमालय भारत का कैसा मस्तक है, तो हिमालय भारत का कैसा मस्तक है, गढ़वीला, हटीला या रंगीला। तो यहाँ पे हम लगाएंगे गढ़वीला। उसके बाद क्या है, विंध्य तथा सतपुड़ा में किसके खजाने हैं, अन्य के, वनों के या सोने के। तो विंध्य तथा सतपुड़ा में किसके खजाने हैं, वनों के। प्रथम सभ्यता का उजियाला किस देश में फैला था, प्रथम सभ्यता का उजियाला किस देश में फैला था, रूस में, चीन में या भारत में। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, भारत में। भारत किसका स्वर है, भारत किसका स्वर है, गीता का, रामायण का या महाभारत का। तो भारत गीता का स्वर है, ठीक है। तो इसमें क्या लगाएंगे, गीता में। भाषा, यहाँ पे कुछ
हिंदी व्याकरण से दिए हुए हैं। विलोम शब्द लिखो, विलोम शब्द लिखना है। सुंदर का क्या होगा? क्रूप। ईश्वर का नश्वर, ईश्वर का उल्टा क्या होगा? नश्वर। देश का विदेश, प्रथम का अंत, खुले का बंद, शांति का अशांति। उसके बाद है जातिवाचक संज्ञा शब्दों पर गोला लगाओ। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक, तो यहाँ पे पुस्तक, सारे पुस्तक का बोध हो रहा है। गधा, तो जितने सारे गधे हुए सारे का बोध हो रहा है। गली, लड़का, तो जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो उस पर क्या करना है? गोला लगाना है। तो यहाँ पे घर, नदी, देश, वृक्ष, वन, हिरन, मछली, ये सब क्या हो गए? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। तो अब आप लोग को क्या करना है कि जितने भी हमने अभी सही गलत का चिन्ह, बहुविकल्पी प्रश्न, वास्तुनिष्ठ प्रश्न, जितने सारे हमने अभी बताया है वो सबको आज सभी बच्चे को क्या करना है? एक रफ की कॉपी बनाना है। उस रफ की कॉपी में पहले सभी को लिखना है। लिख के और उसके बाद एक फेयर की कॉपी बनाना है। उस फेयर की कॉपी में भी सबको लिखना है। लिख के और याद भी करना है। आज का होमवर्क आप लोग का यही है। और ये रफ की कॉपी में आप लोग पहले लिखिएगा और लिखने के बाद स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग सेंड कीजिएगा ताकि आप लोग का होमवर्क भी चेक हो सके। ठीक है। और उसके बाद फेयर की कॉपी में भी जितने भी हमने अभी बताया है वो सबको फेयर की कॉपी में भी लिखना है। ठीक है। आज की क्लास में मैं इतना ही बताऊंगी। फिर मैं मिलती हूँ अगले क्लास में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।